Okay. So the next question we have, differentiate between dual media filters versus मिक्स्ड मीडिया फिल्टर्स। तो डुअल मीडिया फिल्टर और मिक्स्ड मीडिया फिल्टर में क्या डिफरेंस है, ये हमें क्या करना है, ये इस क्वेश्चन में हमें बताना है। तो ये फिल्टर मीडियम इज़ डिफाइंड बाय द इफेक्टिव साइज एंड यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट। मतलब फिल्टर मीडियम जो है डुअल मीडिया फिल्टर में हम बात कर रहे हैं कि डुअल मीडिया फिल्टर में या फिर मिक्स मीडिया फिल्टर में भी फिल्टर मीडियम जो है इसको हम डिफाइन करते हैं दो फैक्टर्स पर। आगे हमने आपको स्टॉक्स एंड प्रिपरेशन का एक क्वेश्चन बताया है जिसमें फुल्ली एक्सप्लेन किया हुआ है दैट हाउ यू विल डिसाइड द particular filter medium, what will be the grain size distribution and all that. That's a detailed review. But for selecting any type of filter medium you need two criteria, so two definitions, so two point you have to focus on. First one is the effective size of the particle, and second one is the uniformity coefficient of the particle. Our effective size is the 10% diameter, that is d10, that is 10% by weight of the filter medium is less than this diameter। ठीक है, d10 जो इफेक्टिव साइज़ की डेफिनेशन है उसमें यह है कि दैट वो सीव साइज जिसमें से 10% ऑफ द पार्टिकल्स पास हो जाएं बाय परसेंटेज वेट। ठीक है, उस सीव साइज़ को आप बोलोगे d10, उसको आप बोलोगे इफेक्टिव साइज। यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट इसका जो एब्रीविएशन है दे ये है यू। यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट के लिए है इज़ द रेशियो ऑफ द 60 परसेंटाइल साइज d60 टू द 10 परसेंटाइल साइज। मतलब 60/10 d60/d10 को आप बोलोगे क्या बोलोगे, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट। द 90 परसेंटाइल साइज d90 ग्रेन साइज इज इंपॉर्टेंट इन द फिल्ट्रेशन बैक प्रोसेसेस, बैक वॉश प्रोसेस वगैरह में ये यूज़ होगा। अब डुअल मीडिया फिल्टर में क्या होता है, ए डुअल मीडिया विथ कोर्स एंड एंथ्रेसाइट हैविंग एन इफेक्टिव साइज ऑफ अबाउट 1.5 mm and low uniformity coefficient to provide a greater volume of void to collect impurities and extend filter runs of highly turbid surface water and waste water। ठीक है, डुअल मीडिया में क्या है, डुअल मीडिया विथ कोर्स एंथ्रेसाइट, मतलब एंथ्रेसाइट का आप यूज़ कर रहे हो, एन इफेक्टिव साइज ऑफ अबाउट 1.5 mm एंड लो यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट इज टू प्रोवाइड अ ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। मतलब डुअल मीडिया फिल्टर में आप एंथ्रेसाइट का यूज़ करोगे, उसका साइज़ होगा 1.5 mm, उसमें आप यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट जो है मतलब कि यू जो है वो आप लो रखोगे और यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट जो यू जो है वो आप लो रखोगे, जिससे क्या मिलेगा, जिससे आपको एक वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स मिलेगा, ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स मिलेगा, जैसे इम्प्योरिटीज़ का जो कलेक्शन है उसको आप इजीली कर सकते हो। एन एक्सटेंड फिल्टर रन्स ऑफ हाईली टर्बिड वाटर एंड वेस्ट वाटर, जिससे कि जो वेस्ट वाटर जो आ वाटर और वेस्ट वाटर जो आ रहा है जिसमें टर्बिडिटी ज़्यादा है तो आप फिल्टर रन उसके बढ़ा सकते हो। टू अवॉइड प्रॉब्लम्स इन बैक वॉशिंग द रिकमेंडेड effective size of underlaying sand medium is 0.75 to 0.9 mm for anthracite densities of 1.45 to 1.65। ठीक है, मतलब बैक वॉशिंग वगैरह की प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए इफेक्टिव साइज़ जो है वो उसका आप इसकी एक रेंज है जिसको हमने रखा इफेक्टिव साइज ऑफ अंडरलेइंग सैंड। ठीक है, जो अंडरलेइंग सैंड है उसको आप रखोगे 0.75 टू 0.90 से, और एंथ्रेसाइट की डेंसिटी जो रहेगी वो रहेगी 1.45 से 1.65 तक की। फिर इसके लिए आपको छोटा सा एक इसमें डायग्राम है जिसमें सबसे पहले आपने रखा एंथ्रेसाइट दैट इज कोल, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने रख दी 1.45 टू 1.6, इफेक्टिव साइज उसकी रख दी 0.9 टू 1.1 mm, और यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट उसका रख दिया लेस देन 1.7। फिर हमने रखा सैंड, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65, इफेक्टिव साइज 0.45 टू 0.5 mm, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट लेस देन 1.7। फिर हमने रखा एक और लेयर जिसमें कोर्स सैंड और लेयर ऑफ फाइन सैंड कोर्स लेवल, फिर अंडरटेन सिस्टम रख दिया हमने। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया क्या, डुअल मीडिया फिल्टर वाला, क्योंकि हमने इसमें दो मीडियाज यूज़ की हैं। अब हम पढ़ते हैं मिक्स्ड मीडिया फिल्टर वाला। नाउ इन मिक्स्ड मीडिया फिल्टर क्या है, तो मिक्स्ड मीडिया फिल्टर आर सिमिलर टू डुअल मीडिया फिल्टर्स एक्सेप्ट दैट दे यूज 3 और मोर मटेरियल फॉर फिल्टर लेयर इन द फिल्टर लेयर। मतलब मिक्स्ड मीडिया फिल्टर और डुअल मीडिया फिल्टर में डिफरेंस ये है कि डुअल मीडिया फिल्टर में आपने दो जो मटेरियल यूज़ किया, आपने एंथ्रेसाइट यूज़ किया और सैंड यूज़ की। मिक्स मीडिया फिल्टर में आप दो से मतलब 3 से ज़्यादा मटेरियल्स को यूज़ करोगे। टिपिकली ए थ्री लेयर्ड
filter consisting of anthracite, specific gravity 1.55, filter sand, specific gravity 2.65 एंड गार्नेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी 4.05। इन तीनों को आप रखोगे यूज्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब टॉप टू बॉटम में आप इन तीन मटेरियल्स को यूज़ करोगे। द मल्टीमीडिया फिल्टर आर बेसिकली इम्प्रूव्ड डुअल मीडिया फिल्टर्स विथ इंक्रीज फिल्टर रन टाइम्स एंड बेटर वाटर क्वालिटी। मतलब मल्टीमीडिया फिल्टर्स जो हैं वो इम्प्रूव्ड वर्जन है किसका, डुअल मीडिया फिल्टर का, जिससे फिल्टर रन ज़्यादा होते हैं और बेटर, और वाटर की जो क्वालिटी होती है जो निकल के आ रही है वो ज़्यादा अच्छी होती है। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है। हाउएवर आर नॉट मच इम्प्रूव, मतलब रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ज़्यादा नहीं होता, बाकी सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं। एंड ऑलमोस्ट इक्वल ऑफ दोज ऑफ डुअल मीडिया फिल्टर, मतलब रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो है वो बराबर ही होता है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बराबर ही होता है डुअल मीडिया और मिक्स मीडिया फिल्टर का। द कॉस्ट ऑफ मल्टीमीडिया फिल्टर इज़ हाउएवर मच हायर देन द डुअल मीडिया फिल्टर। मल्टीमीडिया फिल्टर की कॉस्ट जो है वो इससे हायर होती है बिकॉज गार्नेट इज़ क्वाइट कॉस्टली। द इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस ऑफ मल्टीमीडिया फिल्टर ऑफन कैन नॉट जस्टिफाई द एडिशनल कॉस्ट। ठीक है, जो इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस होती है, इसको इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस होती है, उसका कॉस्ट से जस्टिफिकेशन कभी कभी क्या हो पाता है, नहीं हो पाता है। तो ये हमारे दो क्वेश्चन थे जिसमें हमने डुअल मीडिया फिल्टर और मिक्स मीडिया फिल्टर के बारे में पढ़ा।